दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं 1857 की जो चिंगारी उठी थी, यानी कहां से उठी थी? बैरकपुर से। और इसका असल हीरो कौन था? मंगल पांडे। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मंगल पांडे ही हमारे प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत कहे जाते हैं। यानी जो हमारा 1857 का विप्लव हुआ, वास्तव में देखा जाए कारण तो बहुत थे। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, लेकिन जो तात्कालिक कारण था मंगल पांडे के द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों को इग्नोर करके, इनकार करके रेजिमेंट एजुटेंट को गोली मारना, जिसमें एजुटेंट बॉम्ब खत्म हो गया था और मेजर सार्जेंट ह्यूरोस बच गए थे। तो दोस्तों उस मंगल पांडे के बारे में बताने जा रहे हैं। वो बहादुर, दिलेर, शहीद मंगल पांडे का जन्म 1831 में नगवा बल्लिया ललितपुर के पास हुआ था। उस शेर का जन्म कहां हुआ था? नगवा बल्लिया ललितपुर के पास हुआ था। और 1849 में उसने बखूबी अपना कैरियर बनाने के लिए उसने 34वीं एनआई इन्फेंट्री को ज्वाइन किया। दोस्तों अच्छे से नौकरी कर रहे थे। इधर अंग्रेजों में अपने राइफल बदलने का मौका आया और उन्होंने ब्राउन बेंस राइफल जो पुरानी हो चुकी थी उसकी जगह एनफील्ड राइफल को उन्होंने अपनी आर्मी में डाला, जिसका कारखाना बुलिस आर्सेनल में था। और दोस्तों इसका प्रशिक्षण दमदम, सियालकोट, अंबाला में दिया गया। दमदम, अंबाला, सियालकोट बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि उस नई राइफल इनफील्ड का प्रशिक्षण कहां कहां दिया गया था। तो दमदम था, अंबाला था और क्या था? सियालकोट था। और बुलिच आर्शेल में इसका कारखाना था जहां पर यह निर्मित होती थी। दोस्तों जब मंगल पांडे के पास बात आई तो मंगल पांडे ने उन कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया और बोला किसी सूरत पे हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन कारतूसों को लगाने से पहले उसके सील को दांत से खोलना पड़ता था और जो वो कारतूस की शील थी वो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से मिक्स थी। यानी क्या खेल था? हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ये कदम इन्होंने उठाया था। लेकिन मंगल पांडे वो भी एक ब्राह्मण थे। उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी ऐसी क्षत्रियता निभाई कि अंग्रेजों के सिंहासन के चूल्हे हिलाने का काम कर दिया। और वास्तव में ये जो मंगल पांडे का साहसिक कदम था, इन्होंने 34वीं एनआई रेजिमेंट जिसमें कार्यरत थे, उसके दोस्तों एजुटेंट का नाम था लेफ्टिनेंट बॉग और एक मेजर सार्जेंट ह्यूरोस थे। उन्होंने दोनों को गोली मारी। बाग तत्काल खत्म हो गया। ह्यूरोस का पत्ता भी खाली था, सीट रिजर्व नहीं थी, भगवान के यहां से बुलावा नहीं आया था, अंततोगत्ता वो बच गया। लेकिन अब ये इतनी बड़ी घटना चिंगारी की तरीके से पूरे देश में फैल गई और अंग्रेजों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। और फिर क्या था? 34वीं एनआई रेजिमेंट में कोर्ट
मार्शल का आयोजन किया गया, एक कोर्ट मार्शल का गठन किया गया। उस कोर्ट मार्शल पीठ की अध्यक्षता मैंने बताया था कि सेना में सेना के अनुशासन को बनाए रखने के लिए स्वयं का एक सेना न्यायालय होता है और वो तत्काल गठित किया जाता है, जिसमें कि कोई भी सिविल वकील काम नहीं आता है। सेना के ही वकील, सेना के ही न्यायाधीश। और दोस्तों 34वीं एनआई रेजिमेंट के सूबेदार मेजर जवाहरलाल तिवारी ने उसकी अध्यक्षता की। उस कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता किसने की? सूबेदार मेजर जवाहरलाल तिवारी। और उसके बाद अंग्रेजों की तरफ से पक्ष रखने के लिए कैप्टन जीएस हेंस थे। कौन था? कैप्टन जीएस हेंस थे। और अभियोक्ता एसजी व्हीलर थे। अभियोक्ता कौन था? एसजी व्हीलर थे। जेम्स विलिंग्स थे। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ा कोर्ट मार्शल था। इसमें 14 और भारतीय सूबेदार मेजर शामिल थे। अंततः 6 अप्रैल 1857 को जो मंगल पांडे को सजा देने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए जो कोर्ट मार्शल का गठन किया गया था, अंततः उसने निर्णय लिया कि सेना के अनुशासन को बनाए रखने के लिए इन्हें फांसी देना होगा। उसको सजा फांसी सुनाई गई। और फिर जब फांसी के लिए जल्लादों का ढूंढने का नंबर आया तो कोई भी जल्लाद मंगल पांडे को फांसी देने के लिए तैयार नहीं। और फिर क्या था? अंग्रेजों ने कलकत्ता से 4 जबरदस्ती जल्लादों को बुला करके उनसे फांसी दिलवाई। और अंततः 8 अप्रैल 1857 को हमारा जो वीर सिपाही मंगल पांडे शहीद हो जाता है। दोस्तों, यही हमारे 1857 की चिंगारी का तात्कालिक कारण था। धन्यवाद।